Hello friends, I'm Ankita. Welcome to my YouTube channel Reasoning Mania. Today in this session we discuss about IBPS RRB PO and clerk exam guideline. So all students who preparing for IBPS RRB PO and clerk be ready for exams. अब थोड़े ही टाइम में आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएंगे. So be ready for your exam. All the best. सो वी स्टार्ट अवर सेशन. बिफोर दैट जो भी न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही और भी जो नोटिफिकेशंस और अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे. चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. 2 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा ये गाइडलाइन है वो इशू की गई है, PDF इशू की गई है, जिसमें आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के वक्त. ठीक है. SOP ऑन प्रिवेंशन मेजर टू बी फॉलोड वाइल कंडक्टिंग एग्जामिनेशन टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कोविड-19. मतलब कोविड-19 से और सबको बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देते वक्त फॉलो करनी है. ठीक है. तो कुछ गाइडलाइंस है वो हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है, आपको अपने साथ क्या क्या सामान, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सब इसमें लिखा है. ठीक है, देखते हैं. जेनरिक प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ ऐसे नॉर्मल रूल्स हैं जो स्टाफ, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स सबको फॉलो करने हैं. वो हम रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स दिए गए हैं जो स्पेशली स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं. ठीक है. फर्स्ट देखिए दिया है फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 फीट टू बी फॉलोड एज फार एज फेसिबल. मतलब आपको वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है. सेकंड दिया है यूज़ ऑफ फेस कवर एंड मास्क टू बी मेड मैंडेटरी. आपको फेस मास्क लगा के ही एंट्री दी जाएगी. अगर आपने फेस मास्क नहीं लगा रखा है तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी. ये जो चीज़ें हैं वो कंपलसरी है, आपको अपने साथ लेकर ही जानी है. थर्ड दिया है प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप इवन वैन हैंड्स आर नॉट विजिबल डर्टी. अगर आपको हैंड्स अपने गंदे नहीं भी लग रहे हैं फिर भी आपको क्या करना है, हैंड वॉश करके ही आपको एंट्री वहाँ पर दी जाएगी. ठीक है. अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वहाँ पर रखा हुआ होगा और एक आपको सैनिटाइज़र अपने साथ भी लेके जाना है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट बताया रेस्पिरेटरी एटिकेट्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. मीन्स क्या है, दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वंस माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग. मतलब आपको जब भी अगर खांसी आए या फिर आपको छींक आए, स्नीजिंग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर, हैंकरचीफ, फिक्स्ड एल्बोज एंड उनका यूज़ लेना है और फिर उसको वहाँ पर जो भी डस्टबिन और रखा होगा वहाँ पर आपको थ्रो कर देना है. ठीक है. फिफ्थ दिया है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाय ऑल एंड रिपोर्टिंग एनी इलनेस एट द अर्लीस्ट. अगर आपको फीवर है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ पर पहले उनको रिपोर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. सिक्स दिया है स्पीटिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. मतलब आप वहाँ पर स्पीटिंग नहीं कर सकते हो. ठीक है. स्पीट नहीं करना है आपको, थूकना नहीं है वहाँ पर. नेक्स्ट दिया है इंस्टॉलेशन एंड यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप शैल बी एडवाइज टू ऑल एज फार एज फेसिबल. आपका जो फ़ोन है उसमें आपके पास में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, डाउनलोड करके ही जाना है. सेकंड, जिन बच्चों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो वो क्या है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे. जो PDF नोटिफिकेशन आया था उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन का भी कॉलम था, तो वो आपको प्रिंट आउट निकलवा के लिए जाना है. वो अटेस्टेड होना चाहिए. उसमें साफ साफ लिखा है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको फीवर कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो या तो आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए या फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वहाँ पर सबमिट कराना पड़ेगा. ठीक है. अब ये आगे यूनिवर्सिटीज़ की दी है, ये आप पढ़ लेना. ये जो PDF है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अटैच कर दूंगी, तो और भी जो रूल्स हैं वो आप इसमें से रीड कर लेना. अभी जो मेन रूल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. अब आप देखिए इसमें आगे स्टूडेंट्स के लिए और भी दिया है. उसमें है स्टूडेंट्स आल्सो बी गिवन प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट दे शुड कैरी विच इंक्लूड्स एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, फेस मास्क, वाटर बॉटल एंड हैंड सैनिटाइज़र. ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी है. और अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ जैसे पेन है वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है. आपको अपना पेन खुद के साथ लेकर जाना है. ठीक है. नेक्स्ट आपको बता रखा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन टू बी फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर. इफ़ एनी ट्रांसपोर्टेशन इज़ अरेंज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ बस एंड अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी इंश्योर्ड. अगर आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है,
तो आपको वो पूरे सैनिटाइज किए हुए ही मिलेंगे। ठीक है, आगे आपको बताया है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, एंट्रेंस टू हैव मैंडेटरी हैंड हाइजीन, आपके हैंड हाइजीन होनी चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, वहाँ पर आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर इन केस अगर आप फेल हो गए उस एग्जामिनेशन में तो दे शैल नॉट बी अलाउड एंट्री, आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आपको फीवर है तो आपको वो में भी वहाँ पर बाहर रोक भी सकते हैं। बट आगे इसमें ऐसा भी दिया है, वो मैं बताती हूँ, देखिए जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, SOP to be followed in case of suspect case or person who develop symptoms during the conduct of examination। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में आ चुके हैं, उसके बाद अगर आपको फीवर आता है या कुछ भी, तो आपका प्रॉपर वहाँ पर उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है। उसमें बताया है प्लेस द इल पर्सन इन अ रूम और एरिया वेयर दे आर आइसोलेट फ्रॉम अदर्स। आपको एक अलग रूम में बैठाकर एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। The person will remain isolate while wearing a mask face cover till such time he or she is examined by a doctor। जब तक आप डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा तब तक आपको फेस मास्क वेयर करके रखना है। The examinee exhibits symptoms and willing to give the examination may be allowed to take examination by shifting the candidate to a separate isolation room। मतलब इस PDF में आपको ये भी बताया है कि अगर जो बच्चा सिम्टम्स है, उसमें उसको फीवर आ रहा है, अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरी प्रिपरेशन है, तो उसके लिए अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, उसको एक अलग रूम में एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो गाइडलाइन है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इशू की गई है। तो आप ये पूरी गाइडलाइन पढ़ लेना। ये PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पूरी रूल्स को और जो गाइडलाइंस दी गई है वो पढ़ लेना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। अब थोड़े ही टाइम में एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएंगे। सो बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड ऑल द बेस्ट। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।